सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है, शाम को जेकेएसएसबी ने अपना पंचायत सेक्रेटरी जहाँ वीएलडब्ल्यू के पोस्ट जो आए हुए हैं उसका सिलेबस रोल्ड आउट कर दिया हुआ है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि भाई जैसे जेकेएसएसबी का मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस रहता है, वैसा सिलेबस इस बार इन्होंने रोल्ड आउट नहीं किया। इन्होंने हर एक कंपोनेंट को, हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने इक्वल वेटेज ऑलमोस्ट देकर दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसको पढ़ने की तो नीड नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पर आ जाते हैं। तो जैसे कि यार आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोगों को जीएस तो आनी आनी थी, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी एंड जेएंडके। ये आपका जैसे जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस रहता है, आप लोगों को पता है ये जूनियर असिस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिलेबस रहता है। तो वो इन्होंने यहाँ पे सेम रखा हुआ है पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। सिमिलर वे में इन लोगों ने जो आपका नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन, ये तो रहते रहता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। आजकल तो हर एग्जाम में भाई इंग्लिश तो कंपलसरी हो ही गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हर एक जगह पे तो वो तो इंग्लिश में रहने, तो आप लोगों को इंग्लिश नॉलेज तो चाहिए। सिमिलर वे में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आजकल तो भाई रीजनिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो रीजनिंग एक किस्म से मतलब कि एक होता है ना ओपन माइंड करने का बंदे का रहता है, तो वो भी इन्होंने इंक्लूड किया है। मैथ्स एज सच होना था, लेकिन 15 मार्क्स का है। कंप्यूटर सबसे ज़्यादा वेटेज में आया हुआ है। कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग ये पोस्ट को देखेंगे और इसमें जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं तो इनको कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी कम थी, तो इन लोगों ने इस बार कंप्यूटर पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ। 25 मार्क्स का कंप्यूटर रखा हुआ है। बाकी सिलेबस जो है वो सेम है जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस रहता है, ठीक है, सेम डिट्टो पूरा एज सच वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पे रोल ऑन कर दिया हुआ है। आपके जीएस पार्ट में जो जनरल अवेयरनेस है वो सेम आपका करंट इवेंट्स जो चलते थे, ठीक है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, कल्चरल हेरिटेज, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एंड फ्रीडम आफ्टर 1857 के बाद से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स जो आपका पॉलिटी पार्ट रहता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सेशन, टैक्स, सीबीडी, जीएसटी, ये आपका सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करके दिया हुआ है। जो जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पीछे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, जो जीएस में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। फिर आपका जो जेएंडके का पार्ट है, ठीक है, तो जेएंडके में सेम इन्होंने हिस्ट्री पूरी डाली है, इकोनॉमी डाली जेएंडके के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, आपका हेरिटेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन है 2019, जो कि मतलब कि आजकल हर एग्जाम में जेकेएसएसबी के होता ही होता है, ठीक है, तो वो सारा डाला हुआ है। और आपका पंचायत का पेपर है, तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो पंचायत में होती हैं वो सारी की सारी इन्होंने यहाँ पे रखी हैं। और पंचायती राज एक्ट जो कि मैंडेटरी है ही है, जब पंचायत का एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये तो होने ही होने, तो वो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है जीएस के सिलेबस के अंदर। फिर इंग्लिश, ये इंग्लिश आपका जो मैक्सिमम कोई भी, अगर आपने रिसेंटली जेकेएसएसबी का एग्जाम देखा हुआ है, जो उसका सिलेबस है पूरा सेम सेम इंग्लिश का इन्होंने सिलेबस रखा हुआ है। ये हर एक आपके जेकेएसएसबी के आपको हर एक सिलेबस में सेम इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पे भी इस एग्जाम में रखा हुआ है। फिर आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है ये आपका सेम पैटर्न है। अगर आप एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस है वही इन लोगों ने यहाँ पे रीजनिंग पार्ट में रखा हुआ है। वर्बल, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग ये सारी इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा जब यहाँ पे क्लासेस के लिए आ ही रहे हैं आप लोग हमारे पास, तो वो आपका बीच में इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। फिर आपका मैथ्स पार्ट है, ठीक है, मैथ्स इन्होंने देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं होगा। जेकेएसएसबी हमेशा अपना मैथ्स जो है मीडियम टू मॉडरेट लेवल ही रखती है, तो वही रहेगा। बस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है वो ज्योमेट्री पार्ट है। ये तो आपका मैक्सिमम मतलब हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है ये वाला सिलेबस, ठीक है। जो इस बार इन्होंने इंक्लूड कर दिया वो का लीनियर इक्वेशंस वगैरह, ठीक है, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट्स, आपके कॉर्ड्स, ये आपका ये ज्योमेट्री भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काफ़ी ईजी पार्ट है ये भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा इन लोगों ने मैथ्स में इस बार आपका एक अर्थमेटिक के साथ साथ इन लोगों ने आपको जो कि ज्योमेट्री पार्ट है वो भी इन्होंने आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया। 15 मार्क्स का मैथ्स है, तो लेवल जो इस एग्ज़ाम का रहेगा वो मीडियम टू मॉडरेट है, तो वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखना आप लोग। कंप्यूटर सेम आपका जो मतलब कि बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स रखे हैं इन्होंने, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने इसके अंदर एम्फेसिस दिया नहीं है, लेकिन हाँ मार्क्स वेटेज ज़्यादा रखी है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा इसको।
बाकी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है वो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस जो इन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर एक्स्ट्रा। बाकी जो सिलेबस है आपका, ठीक है, वो सेम टू सेम जो आपका प्रीवियसली JKSSB एग्जाम्स में होता है वही सेम सिलेबस इन्होंने यहाँ पे पुट ऑन किया हुआ है। तो बाकी बात ये है कि तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बुक्स काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, टोटली योर चॉइस। बाकी रही बात, मैं आप लोगों को अपने ऐप पे फ्री में बुक्स या स्टडी मटेरियल आपको अलॉट करवा दूंगा, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, टोटली फ्री रखूँगा, ठीक है। ई बुक्स वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी जो आप लोगों का अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो वो कॉल कर लें, ठीक है, हार्ड कॉपी के लिए आप लोग कॉल कर लो। बाकी आप लोगों को अगर फ्री चाहिए तो मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, करियर फोकस के लाइव लर्निंग का ऐप है, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल ये दे दूंगा। हम लोगों ने भी इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हुए हैं, डेमोज ओपन है, तो वेडनेसडे से हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो अर्ली मॉर्निंग पार्ट है हमारा, तो उसके अंदर भाई हमने 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 to 45 ईयर्स तक इन्होंने रख दी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स मैरिड हैं या तो वर्किंग हैं, तो उन सब के लिए भाई टाइमिंग्स ओपन है। 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी मॉर्निंग के, ठीक है, और लास्ट बैच जो है वो शाम को 4 बजे का है। तो तब तक भाई सभी बैचेस अवेलेबल है, 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी। जो फीस स्ट्रक्चर हमने रखा है इसका काफ़ी कम है, ठीक है, 7000 हमने फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए आपका फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा 25 to 3000, अभी हमने डिसाइड नहीं किया ऑनलाइन के लिए, तो वो रहेगा। तो जिन्होंने जिस वे में जिस मीडियम के थ्रू करनी है क्लासेस वो कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी है। और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट अगर आप लोगों को लगेगा, जो दूसरे इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि भाई आप लोगों को चाहिए, तो हम 1 महीने के बाद वो वीडियोस आपके लिए टोटली फ्री अवेल करवा देंगे, ठीक है। कमेंट कर देना आप लोगों को कि कौन सा कंपोनेंट आपका जो है थोड़ा वीक रह गया हुआ है, तो वो चीज़ का हम आपको वीडियो पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी रही बात, ये आपका पूरा कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस जो इन्होंने किया हुआ है, तो एज एक्सपेक्टेड सिलेबस था, ठीक है। बस जो यहाँ पे मज़ेदार बात थी वो ये कि भाई हर एक इन्होंने कंपोनेंट को जो है इक्वल वेटेज के साथ इन्होंने यहाँ पे रोल आउट किया हुआ है। 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे। सो आराम से तैयारी करना स्टार्ट करो। काफ़ी इजी सिलेबस है, मैं तो इजी बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा इन्होंने इंक्लूड किया नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सिलेबस इन्होंने काफ़ी लिमिटेड और अच्छा इस बार इन्होंने मतलब कि डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ओके, बाय एवरीवन। तो तैयारी करो, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर दो, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए किसी टॉपिक रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।